हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अक्षय और आज के सेशन में आपके लिए लेकर आई हूँ एडीपीयू का एग्जाम पेपर जो 2021 में आए थे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज सिर्फ लॉ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो हिस्ट्री वाले जीके जीएस के पेपर को भी सॉल्व करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए कौन अनुज्ञप्ति दे सकता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन दे सकता है अनुज्ञप्ति? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए। ये हमारा करेक्ट आंसर केंद्रीय सरकार। देखिए इंग्लिश में ये लिखा रहा है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। In granting the license for arms, the licensing authority calls from the report of the officer in charge for the nearest police station। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा? आयुधों के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी किस धारा के अंतर्गत नजदीकी थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब करता है? तो कौन सी धारा में दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 सब क्लॉज 2 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकली अग्नियायुध को अग्नियायुध में संप्रवृत्त करने के लिए न्यूनतम कारावास की अवधि है? इंग्लिश में देखते हैं। द मिनिमम इम्प्रिजमेंट फॉर द कन्वर्टिंग एंड इमिटेशन फ्रेम्स इनटू अ फ्रेम फायरआर्म्स इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 years। बी, द इम्प्रिजमेंट फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर pornographic purpose shall not be less than। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, 5 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रोवाइड। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रोवाइड, तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ होगा? आइदर पार्टी प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी, दोनों तरीके के एविडेंस दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a penetrative sexual assault become a aggravated penetrative sexual assault in case of child below the age of। तो penetrative sexual assault का जो ऑफेंस है वो कहाँ पर होगा, किस एज में बताया गया है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी, 12 years। चलिए ये देखते हैं। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑफेंस एक्ट 2012 केम्स इनटू फोर्स विथ अफेक्ट फ्रॉम। कि ये अफेक्ट में कब आया ये? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे पर ये एक्ट आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द ऑप्शन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रेलेवेंट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Dowry Prohibition Act 1961, agreement for giving or taking dowry is a। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डाउरी लेना देना क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ पर्सन हैज बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर टॉल्किंग और abetting the taking of any dowry and demanding of dowry, the burden of proof lies on। तो burden of proof किस पर रहेगा? accused पर। In which of the following cases has the Supreme Court of India held that the wife of is only entitled to claim a right to residence reside in a shared household, and a shared household would only means the house belonging to house for the house which belongs to joint family of which husband is remember husband is a member।
तो ये कौन से केस में कहा गया था? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सी, एस आर बत्रा वर्सेस स्मिथ त्रोना बत्रा 2007। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया declared that the word adult male in section 2 subclause P of the prohibition of the offender of domestic violation act 2005 stands deleted? तो कौन से केस में डिलीटेड किया गया था? इसका करेक्ट आंसर बी, हिरल पी हर्षोरा वर्सेस कुसुम नारोत्तम दास हर्षोरा। ये शॉर्ट फॉर्म में हर्षोरा वर्सेस हर्षोरा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 प्रोटेस्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये कहाँ पर बताया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 35। नेक्स्ट देखिए। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 इज नाउ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। तो ये कब से पूरे इंडिया में लागू हुआ? तो इसके लागू होने की डेट कौन सी है? डी, 31 अक्टूबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन ऑर्डर ऑफ अ जनरल नेचर or affecting a class of person made under section 3rd of the Essential Commodities Act 1955 shall be notified in the। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑफिशियल गजट, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इफ एनी पर्सन व्हेन रिक्वायर्ड by any order made under section 3rd of the Essential Commodities Act 1955 make any false statement or furnishes any false information, it shall be punishable। तो ये कहाँ पर पनिशमेंट है? कितना पनिशमेंट है इसका? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए, imprisonment for term which may be exceeded 5 years with fine or both। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। पावर ऑफ नोटिफाई द एसेंशियल कम्युनिटीज इज विजिटेड। तो किसके पास पावर है? तो इसका करेक्ट आंसर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी shall hold their office for a period of from the date of the nomination। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? नॉट एग्जिटिंग 3 years, 3 साल से ज्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 15 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वर्किंग प्लेस प्रोटेक्शन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 डील्स विद। तो ये किस चीज से डील्स करता है ये वाला एक्ट? सेक्शन 15 तो ये करता है डिटर्मिनेशन एंड कंपनसेशन। The Sexual Harassment of Women at Workplace Protection Prohibition and Prevention Prohibition and Redressal Act received the assent of the President। तो प्रेसिडेंट की assent कब मिली? तो ये 22 अप्रैल 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्प्लॉय अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन वर्किंग प्लेस। तो ये कहाँ पर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट? तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी और एडहॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 allows appeal against the order of special court to the। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? बी, हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As per the Madhya Pradesh विशेष न्यायालय अधिनियम 2011, a special court shall not adjourn any trial for any purpose unless the adjournment is in its opinion necessary। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, in the interest of जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश
गौवंश बद्ध प्रतिषेध अधिनियम 2004 prescribed that the shall take necessary steps for the strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of cow progeny. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्राधिकरण की गारंटी अधिनियम 2010 is an act of provided for the fee of state within the stipulated time limit and for matter connecting therewith an incident thereto। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द पीपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश गौवंश बद्ध प्रतिषेध अधिनियम 2004 provide that notwithstanding anything contained to the Code of Criminal Procedure 1973, all the offence under this act shall be and। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। सीआरपीसी के अंतर्गत क्या होगा? कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्राधिकरण की गारंटी अधिनियम 2010 स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स। तो इसका जो टाइम है इसका मीन्स क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्सिमम टाइम ऑफ द प्रोवाइडेड ऑफ द सर्विस डेजिग्नेटेड ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट settled few principles for implementation of provision of the act there। These are। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हु मे एस्टेब्लिश एंड मेंटेन चिल्ड्रन होम। तो कौन मेंटेन करता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सी, स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ और थॉट एनजीओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 ऑफ जेजे एक्ट। तो इसके अनुसार इसमें क्या दिया गया सेक्शन 12 में? हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। जुवेनाइल का मतलब क्या होगा? जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट ना की हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द जेजे एक्ट applicable to inter-country relative adoption। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, यस, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। which police officer is authorized to investigate into the offense under the Prevention of Corruption Act 1988। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, in the case of Delhi Special Police Establishment and Inspector of Police। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है तो ये दोनों ही आएंगे। इसका करेक्ट आंसर ए भी है और बी दोनों। डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी आता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? बोथ ए एंड बी। तो सी इसका जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। Which section of the Prevention of Corruption Act 1988 defines the criminal misconduct by a public servant। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सेक्शन 30। सेक्शन 30 में डिफाइन किया है। Whoever convicted of an offense under the Prevention of Corruption Act 1988 subsequently commit an offense punishable under this act shall be punishable under। तो कौन सी सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा? जिसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा 14, सेक्शन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
देखिए, which of the following statement is true with regard to communicating the ground of detention to a person detained under the National Security Act 1980? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ कि ये आंसर, इसका ना सारे आंसर ही सही थे, तो ये डिस्प्यूट में है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। Who constitute the special court under the Scheduled Caste SC/ST Act 1989? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, स्टेट गवर्नमेंट विद द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अ डिटेंशन ऑर्डर इज नॉट इनवैलिड और operative under the National Security Act 1980 because, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ए और बी दोनों ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अंडर प्री कंसेप्शन एंड प्री नेशनल डायग्नोस्टिक एक्ट PCPNDT Act, which court shall try any offence punishable under this act? कौन सी कोर्ट इसकी तरफ आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और JMFC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The advisory board constituted under the National Security Act 1980 to be headed as chairman by, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? सी, a judge of a high court। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Under the PCPNDT Act 1994, Section 21, with whom may the appeal be prepared against the order or the state appropriate authority by the genetic counseling center, laboratory और clinic? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, offense under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act 2007 are, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। Which of the following is not a court under Indian Evidence Act 1872? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्बिट्रेटर्स, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Entires made under the birth and death register is a relevant fact under which section of the Indian Evidence Act? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, सेक्शन 35। नेक्स्ट देखते हैं। The maximum maintenance allowance under the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, shall not exceed 10,000 rupees per month। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। Offense of drunk driving is caused when alcohol in blood exceed, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट अंडर द सेक्शन 7 अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ SDO ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नो पर्सन शैल बी ग्रांटेड a learner's license to drive and transport vehicle unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? एटलीस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 1 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द नेसेसिटी फॉर कंडक्टर लाइसेंस is required for which type of motor vehicle under section 29 of the Motor Vehicle Act 1980? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेज कैरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं।
Which of one of the following punishment is not prescribed under section 53 of the IPC? तो कौन सी पनिशमेंट डिस्क्राइब नहीं है? तो डी, ब्रांडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। The Probation of Offender Act 1958 is registered in the state book as, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, एक्ट नंबर 220 ऑफ 1958। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 7 ऑफ द Prohibition Offender Act 1958, the report of the prohibition officer refer to subsection 2 of the section 4 and subsection 2 of the section 6 shall be treated as a, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, कॉन्फिडेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब word person include any company and association or body of a person whether incorporated or not is defined under section of the IPC, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्शन 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। देखिए, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 एंड 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो ये कब आए फोर्स में? तो 26 ऑफ द नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बताते हैं। द इंडियन पीनल कोड हैज ड्राफ्ट बाय, तो थॉमस बेंथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बताते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Constitutional 105th Amendment Act 2001 came into force, 105th Amendment था तो कब आया? तो हमारा करेक्ट आंसर 15 सितंबर 2021। मेरा आपसे एक सवाल है कि अब प्रेजेंट में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और किस तारीख को? कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल 86th Amendment Act was passed in, तो जो 86th अमेंडमेंट है वो कब पास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 120 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, द बिजनेस इन द पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजेस्टेड इन विच लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A person who has been granted a license to issue an electronic signature certificate is known as, तो इसका क्या होगा? सर्टिफाइड अथॉरिटी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। एज पर द इन्फॉर्म IT Act 2000, any person who fails to furnish any document, return or report any penalized by a rupees up to rupees, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 1,50,000। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 प्रोवाइडेड द पनिशमेंट फॉर द पनिशेबल और ट्रांसमिटेड ऑफ मटेरियल डिपेक्टिंग चिल्ड्रन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्रोवाइडेड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, 67B। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द एक्सप्लोसिव एक्ट इन 1884 गिव power of the central government to prohibit the manufacture of special dangerous explosive, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अंडर द एक्सप्लोसिव एक्ट इन 1884 हु हैज द पावर टू मेक रूल्स एज टू लाइसेंसिंग टू पोजीशन एंड सेल ऑफ एक्सप्लोसिव, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। Which of the punishment for the manufacture, import or export of any explosive in contravention of rule made under section 5 of Explosive Act 1884, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है डी, 3 years imprisonment और 5,000 रुपीज। ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. As per the Wildlife Protection Act 1972, who is the chairperson of this training committee? तो इसका जो चेयरपर्सन कौन होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है चीफ मिनिस्टर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. The right RTI Act 2005 is enacted to achieve which object? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. Under Section 7 of the RTI Act 2005, if information cause concern the life or liberty of a person, the same shall be provided within how much time of the receipt of the request. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 hours is the correct answer. So next question तब बढ़ते हैं. Which section of the Indecent Representation of Women Act 1986 provided that the prohibition of the CRPC shall be applicable to any search and seize? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ? बी, सेक्शन 5 सब क्लॉज 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं. अंडर सेक्शन 8 ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन ऑफेंडर ऑफेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है कॉग्निजेबल एंड बेलेबल इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. द मीनिंग ऑफ अथॉराइज्ड ऑफिसर्स अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी गजेट ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 इज द पेनल्टी फॉर taking और गिविंग ऑफ डाउरी प्रोवाइडेड? तो इसका जो ऑफेंस है कहाँ पे डिफाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. The Madhya Pradesh Excise Act 1950 prohibited the employment of male person under the age of, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 21. नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं. मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 give the power to the impose transaction for maintenance of public order. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं. Restriction order passed under the section 3 sub clause 1 of the मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है 1 year. नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं. एज पर द मध्य प्रदेश एक्साइज एक्ट 1950, टेरी मीन्स fermented or unfermented juice drawn from any kind of tree. तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लाम, पाल्म. इसका करेक्ट आंसर डी, पाल्म. नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं. विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एक्ट स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मेंटेन फंक्शन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? डी, सेक्शन 10. नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं. FSSA of India is composed of, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर. 1 chairperson, 22 members, out of which 1/3 shall be a woman. Food safety audit means, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, examination of food safety measure adopted by manufacturer units. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं. Designated code for the purpose of banning of unregulated dispute scheme act 2019 is constituted by,
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विद द कंसर्नमेंट विच ऑफ द कंकरेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ कंकरेंट हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। The Supreme Court has the power to transfer a case under the Banning of Unregulated Dispute Scheme Act 2019 from the designated court and another designated court on an application failed by। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? सी, बोथ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और एनी इंटरेस्टेड पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ डिस्प्यूट टास्क अंडर द बैनिंग Unregulated Dispute Scheme Act 2019 does not means। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, अ बैंकिंग कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ विक्टिम अंडर द SC/ST एक्ट इज नॉट एंटाइटल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है सी, राइट टू बी हेयर्ड सेपरेटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द SC/ST एक्ट, ट्राइबल एक्ट 1989, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है? तो आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द सेक्शन SC/ST एक्ट इज द एंटीसिपेटरी बेल प्रोहिबिटेड। तो एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन कहाँ पे दिया गया? तो सेक्शन 18। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विथ whose with whose concurrence shall the judge of the special court established under the NDPS Act 1985 be appointed by the government। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंडर विच condition shall prenatal diagnostic technique be conducted under the preconception and prenatal diagnostic technique prohibition of section। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका बी, is the pregnant woman of the undergone 2 or more spontaneous and abortional fetal loss। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Out of the below mention of with purpose shall the national fund be applied to central government meet the expenditure incurred in the connection with the measure taken for under section 7A of the NDPS Act। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। With whom shall the power generate superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission visit? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मच पनिशमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ पर्सन अंडर सेक्शन 27 of the NDPS Act 1985 if he consumed cocaine, morphine, morphine and any other narcotic drug, any psychotropic substance and may be specified by the central government and notification in official gazette। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? हमारा जो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, rigorous imprisonment for the term of exceeding 1 year। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। Which of the following information can be disclosed under Section 8 of the RTI Act 2005? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? हमारा जो करेक्ट आंसर है सी, डिसीजन ऑफ द Council of Ministers after the decision has been taken and the matter is completed or over। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर सेक्शन 94 ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, 1, 2, 3 इन तीनों पर अप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर सेक्शन 167 CRPC 1978 the longest period for which an accused can be remanded in police custody। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ए, 15 डेज। तो BNS में कहाँ पर दिया गया ये प्रोविजन? कमेंट में जरूर बताएं। In relation to the commission of which of the following offence the general public does not have duty under section 39 of the CRPC to give information to the nearest magistrate or police officer। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? हमारा इसका जो आंसर है वो सारे ही है करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूट में था तो इसको छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। Which of the following is true about the कोर्ट ऑफ सेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है बी, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर। Every court of session shall be presided over by a judge to be appointed by High Court. The High Court may also appoint additional session judge and assistant session। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 13 ऑफ द प्रोहिबिशन एंड ऑफेंडर एक्ट 1958 which one is not a prohibition offender? तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? तुम्हारा जो इसका करेक्ट आंसर बी, एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी प्रेजेंट वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Wildlife Protection Act 1972 deals the constitution of National Tiger Conservation Authority? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहाँ पर दिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेक्शन 38L में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्शन 38A वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स दी विथ। तो सेक्शन 38A है किससे डील करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेक्शन 5A ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 डील्स विद द। तो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 5A किससे डील करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वर्ल्ड लाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In which of the case Supreme Court of India issued the guidelines of basis the recommendation of Justice K.T. Thomas and Mr. F.S. Nariman Committee? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। The Essential Commodities Act came into force from which year? ये कौन सी ईयर में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी, 1955। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 रिसीव्ड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 16 मार्च 1984। तो ये था हमारा आज का 2021 का MP EDP का पेपर सॉल्व। तो अब नेक्स्ट हम 2019 में जो सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।